हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले भाई लोगों के लिए एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम में मात्र आपके पास में 20 दिन का समय शेष रहा है। इन 20 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैंने भी एनटीपीसी के माध्यम से स्टेशन मास्टर के रूप में सिलेक्शन लिया है, तो मैंने जो है लास्ट समय में कैसे तैयारी की थी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ और एकदम आपको अचूक रणनीति बताने वाला हूँ। अगर इस रणनीति के साथ में आप काम करते हो तो अंतिम 20 दिन में आपको काफ़ी सारा फायदा होने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे पक्का सिलेक्शन दिलाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अंतिम समय में आपको जो है पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और प्रैक्टिस वर्क बुक के लिए स्क्रीन पर जो बुक दिख रही है, आप फॉलो कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल वाले बुक के लिए सीबीटी 1 के लिए बुक है और आपके अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए ये बुक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक में खास बात है कि आपके एग्जाम का जो न्यूनतम एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर तैयार की गई है। हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे जीएस का आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके साथ 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। तो ऐसे में बुक जो है काफ़ी आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। तो इस बुक को फॉलो करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आपके एग्जाम डेट जारी कर दी गई है 5 जून से 23 जून ग्रेजुएट लेवल वाले भाइयों के लिए। और अंडर ग्रेजुएट की इसके बाद में एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। सिटी और एग्जाम को एग्जाम सिटी और SC ST वाले जो भाई है उनके लिए जो अथॉरिटी रहेगी, ट्रैवल अथॉरिटी, 10 दिन पहले मिल जाएगी और 4 दिन पहले आपको कॉल लेटर यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अंतिम 20 दिन में एनटीपीसी लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजीज के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं क्या आपको नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, एनटीपीसी लास्ट 20 डेज के अंदर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, नई चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। अभी तक आपने किसी चीज़ को अनटच है, आपने अभी तक देखा ही नहीं, एकदम नई चीज़ कोई है, किसी दोस्त ने बता दी कि यार ये बुक जो है अच्छी है, ये मेरे पास है, और आप उस बुक के पीछे पड़ जाते हो। देखिए तो अंतिम समय में अगर आप नई चीज़ें पढ़ते हो तो आपकी सारी कुछ चीज़ें जो है होश पोश हो जाओगे और आपको आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एकदम लूज हो जाएगा। क्योंकि नई चीज़ें पढ़ोगी तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगी। तो ऐसे में आपको लगेगा कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अब जो है आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, आपने जो सिलेबस कवर करना था वो कर लिया है। नई चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अन्यथा आप यहाँ पे पछता जाओगे। मेरी पहली जो है राय आपको यही है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सभी भाइयों के लिए एनटीपीसी हुए किस कोई सा भी एग्जाम दो, आप अंतिम एक महीने में हो तो आपको ये काम करना ही नहीं। तो आपके पास तो एक महीना भी नहीं बचा है, सिर्फ 20 दिन बचा है। इसमें आपको नया सिलेबस वगैरह नहीं पढ़ना है। किसी दोस्त ने रिकमेंड किया ये बुक पढ़ लो, ये अच्छी है, मोटी बुक आप लेके बैठ गए, सारे कुछ दिमाग आपका सारा कुछ खराब हो गया। अभी तक जो पढ़ा था सब बराबर जो मिक्स हो गया, आपको यूँ लग रहा है कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ों से आपको बचना है। न्यू सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको अवॉइड करना है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अब करना क्या है, तो यहाँ पे आपको करना है रिवाइज। आपने जो नोट्स वगैरह तैयार किए होंगे, आपका ना आपके हिसाब से कौन सी प्रश्नावली है, जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह है, ये इनको तो आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस वगैरह के माध्यम से सही होती है। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा समय इसका प्रैक्टिस का भी नहीं है। इसमें आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो निकालेंगे, तो वहाँ से आपकी सारी कुछ चीज़ें, आपकी जो कमियां हैं वो दूर होती जाएगी। और जिस टॉपिक में आपको, जिस क्वेश्चन में आपको जो है दिक्कत आती है, उसका टॉपिक खोलिए और वहाँ से उस चीज़ को क्लियर कीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्या दिक्कत आई थी। तो ऐसे में धीरे धीरे आपकी सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अंतिम समय में आपको रिवाइज ही करना है। आपने कोई नोट्स वगैरह बना रखे हैं या आपकी कोई ऐसी बुक है जिसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक मार्क कर रखा है, या फिर आपने जो हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, ऐसी चीज़ों को जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उन्हीं को रिवाइज करना है। नया आपको कुछ भी नहीं करना है। साइंस वगैरह का अच्छा खासा वेटेज, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। और एग्जाम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगे थे 2022 के अंदर, उसका एग्जाम पैटर्न आपको जरूर देख लेना चाहिए। वैसा के वैसा एग्जाम पैटर्न इस बार रहने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन आपको लगभग इस बार देखने को मिलेंगे। तो रिवाइज पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है सभी दोस्तों को। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवाइज से भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी रिवाइज कर लो, कितना भी सिलेबस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सारी कुछ चीज़ें बेकार है, सारी मेहनत आपकी बेकार है। तो लास्ट समय में आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे आप 2 सेट लगाओगे, एक जो है आप ऑनलाइन लगाओगे, एक ऑफलाइन लगाओगे। ऑनलाइन में आपको जो है काफ़ी सारे बच्चों के साथ में compete करोगे, और ऑफलाइन में ये होगा कि आप अच्छे से एनालिसिस करोगे हर क्वेश्चन का, बैठ के और पेन कॉपी लेके उसमें अच्छे से पेपर को, जैसे टाइम 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो उस 1.5 घंटे का समय लगा के आपको कवर करना है कि कितने क्वेश्चन आप कवर कर पा रहे हो, कितने में आपको दिक्कत आ रही है। तो ऐसे आप कर सकते हो कि ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस सेट लगा लो, और ऑफलाइन आपका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लो। कोई भी अच्छी सी बुक लाके, जो मैंने आपको बताया वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसकी किरण की ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, तो उनको लाके अच्छे से आप कवर कीजिएगा। वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इस बार भी यकीन मानिए प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। तो ऐसे में ऑनलाइन कोई भी आपका माध्यम है जहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट
टेस्ट वगैरह ले रखे हैं, वहाँ से आपको एक ऑनलाइन टेस्ट लगाना है, एक ऑफलाइन टेस्ट लगाना है। ये 2 टेस्ट यकीन मानिए लगाइए, और अंतिम 20 दिन में अगर मैं मोटा मोटा मानूँ तो आप 30-40 सेट यहाँ पर कर लेते हो, 2-2 सेट के हिसाब से भी, तो यहाँ से बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी रिलीफ आपको मिलने वाली है। एग्जाम एकदम आपका फेमिलियर होने वाला है, और क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस आप कर लोगे और अभी तक कर भी रहे होंगे, तो अभी आपको ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस सेट और पीआईक्यू पे ज़्यादा से जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको फोकस करना है। यही चीज़ आपको सफलता दिलाएगी, यही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी एग्जाम के अंदर। अब देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस, रिमेंबर जीएस इज द गेम चेंजर। बिल्कुल दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि जीएस जो है यहाँ पे गेम चेंजर होने वाला है। मैथमेटिक्स रीजनिंग में आप भले कितने मास्टर हो, लेकिन अगर जीएस में आप वीक हो तो आपको यहाँ पे सफलता मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीएस का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, 40 का और 60 का आपका मैथ और रीजनिंग का। तो इसमें इस चीज़ को आपको फोकस करना है। इसके अंदर सारी चीज़ इंक्लूड हो जाती है, आपकी जीके हो गई, आपकी जनरल साइंस हो गई, इसके बाद आपका कंप्यूटर क्वेश्चन हो गया, आपके करंट हो गए। तो देखिए करंट को लेकर काफ़ी डाउट बना होता है। वैसे आपकी सभी सेपरेट सेपरेट बुक आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ भी रहे होंगे, नई चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, और आपके पास जो ऑलरेडी है आप पढ़ रहे होंगे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग, वही चीज़ आपको पढ़नी है। पर इस चीज़ों पर आपको फोकस करना है, रिवाइज करना है, ऑल लीनियर वगैरह क्वेश्चन आपको देखने हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट को लेकर काफ़ी दोस्तों में डाउट बना होता है। तो देखिए मैं अपनी सबसे पसंदीदा बुक आपको बता देता हूँ करंट जीके की। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी, हर महीने की आती है। आपका एग्जाम जून में होने वाला है, जून से पिछले 6 महीनों की ये बुक कलेक्ट कर लीजिए, एक एक महीने की, और इनका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके फर्स्ट पेज में, लास्ट पेज में, और बीच की जो हेडलाइन है अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी की, वो आप पढ़ लीजिए। आप करंट जीके के अंदर मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई भी बुक आपको पढ़ना की जरूरत नहीं है, छोटी सी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले जरूर इन सभी 6 की 6 बुक को आप रिवाइज कर देना, और यकीन मानिए आपके करंट के अंदर काफी सारे क्वेश्चन इस बुक से आ जाएंगे। आपको दूसरी बुक्स में मोटी मोटी किताबें हैं, वीडियोज वगैरह है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। छोटी सी बुक है, वो सस्ती सी आती है, 15-20 रुपए की हर, और पिछले 6 महीने की आपको कलेक्ट कर लेनी है, और इन बुक को आपको रिवाइज करके इसमें से देख के करंट के क्वेश्चन, वैसे तो आप पढ़ ही रहे होंगे, बाकी इस बुक को आप अंतिम बार और देख जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और करंट की आपकी सारी कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट, और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। आपका साथी भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी वगैरह की, तो उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शायद दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।